एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? भारत में कुल कितनी ट्रेनें हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कोरोना काल का वो मुश्किल वक्त तो आप लोगों को याद ही होगा दोस्तों, जब सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। तब कैसे पूरे देश में हाहाकार मच गया था, जो जहां था वहीं फंस गया था। काम बंद होने से हजारों मजदूर पैदल हजारों किलोमीटर लंबे सफर पर निकल गए थे। सब कुछ जैसे ठप सा हो गया था। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि भारत की जीवन रेखा, देश की लाइफलाइन यानी कि भारतीय रेल अपने 160 साल से भी अधिक के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से थम गई थी। महामारी तेजी से ना फैल जाए, इसलिए सरकार ने रेल सेवा को भी सस्पेंड कर दिया था। एक्चुअली हमारे देश में रेल सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। अभी तो इसे चलाने के लिए अलग से एक मंत्रालय बना हुआ है। रेल न हो तो हमारे देश के लोगों का काम ही नहीं चल सकता। लेकिन हम में से कितने लोग कभी इस बात को सोचते हैं कि एक ट्रेन को बनाने के लिए सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है? भारत में कितनी ट्रेन है? इसका नेटवर्क कितना बड़ा है? रोजाना कितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं? एशिया में या फिर दुनिया में भारतीय रेल का क्या रुतबा है? चलिए आज इस वीडियो के जरिए आपको भारतीय रेल से जुड़ी तमाम ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको भी गर्व महसूस होगा। या शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। सबसे पहले बात ट्रेन की कीमत की ही कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी ट्रेन दो अलग अलग हिस्सों के जुड़ने से बनती है। पहला हिस्सा यानी ट्रेन का इंजन जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा हिस्सा इसमें इंजन से जुड़ी बोगियां यानी कि रेल कोच होते हैं, जिन पर सवार होकर मुसाफिर सफर पूरा करते हैं। मतलब ये हुआ कि पूरी एक ट्रेन की कीमत जानने के लिए हमें इंजन और डिब्बों की कीमत जाननी होगी। वैसे तो ट्रेन की कीमतों से जुड़ी जानकारी कम ही बाहर आ पाती है, फिर भी कुछ रिपोर्ट्स को सच माने तो एक इंजन को बनाने के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपयों का खर्च आता है। क्योंकि रेल के इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इसलिए इन्हें बनाने में खर्च कम ही होता है। अगर ये बाहर से इंपोर्ट किए जाते तो शायद ये खर्च 2 गुने से भी ज्यादा होता। खैर, अब एक कोच की कीमत की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मुसाफिरों को मिलने वाली फैसिलिटीज के हिसाब से ट्रेन के अलग अलग कोच डिजाइन किए जाते हैं। जैसे जिनको सफर में एसी का मजा लेना है उनके लिए एसी कोच होते हैं। जो एसी का किराया नहीं भर पाते वो स्लीपर में सफर करते हैं, और जो स्लीपर में भी सफर नहीं कर सकते उनके लिए जनरल डिब्बे होते हैं। यानी कोच साइज और बनावट में तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अंदर का इंटीरियर और मिलने वाली सुविधा अलग अलग होती है। वैसे तो आजकल छोटी दूरी के सफर के लिए ट्रेनों में चेयर कार भी होती है। इन सभी कोचों को बनाने में खर्च में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, और एक कोच करीब 2 करोड़ रुपए में तैयार होता है। अब ये समझ लीजिए कि एक एक्सप्रेस ट्रेन में मैक्सिमम 24 डिब्बे लगे होते हैं। इस हिसाब से देखें तो एक ट्रेन में लगे सभी डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ रुपए बैठती है। उसमें इंजन की कीमत यानी कि 20 करोड़ रुपए और जोड़ दें तो पूरी ट्रेन की कीमत 68 करोड़ रुपए हो जाती है। यानी एक ट्रेन को बनाने में करीब 70 करोड़ और 80 करोड़ रुपए तक का खर्च आ ही जाता है। यानी कल को कोई मर्सिडीज, ऑडी या फिर BMW वाला आप पर रॉब झाड़ने की कोशिश करे तो पूरी अकड़ से उसको कहिएगा कि तेरी गाड़ी कितने की है, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़? मैं 80 करोड़ की गाड़ी की सवारी करता हूँ। लेकिन इसका एक और पहलू भी है दोस्तों, जिसकी बात ना करें तो बात पूरी नहीं होगी। दरअसल हमारे देश में मौजूद कुछ सिरफिरे, कुछ असामाजिक तत्व अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्रेनों को निशाना बनाते हैं। ऐसे बेवकूफ लोग बिना सोचे समझे ट्रेनों को आग के हवाले भी कर देते हैं। अब सोचिए कि इससे किसका नुकसान होता है? आपके और हमारे से लोग सरकार को जो टैक्स भरते हैं उसी से तो सरकार इन ट्रेनों का बोझ उठाती है, और हमारे आपके बीच में रहने वाले ये लोग बड़ी शान से इन्हें बर्बाद कर देते हैं और फिर अपनी ऐसी हरकतों का बखान भी करते हैं। अपनी बेवकूफी पर शान से इतराते हैं, जबकि एक बार नहीं सोचती कि इससे नुकसान किसका हुआ, आम लोगों का ही ना। खैर, अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में कुल कितनी ट्रेनें हैं। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने भारतीय रेलवे का नेटवर्क 1,17,000 किलोमीटर लंबा है, और इतने लंबे रेल नेटवर्क पर करीब 15,000 रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। पूरे देश में 6,000 से भी ज्यादा स्टेशन हैं। करीब 2 करोड़ लोग रोजाना ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है जितना ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की कुल आबादी भी नहीं। सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही क्यों, इंडिया में तो करीब 8,000 गुड्स ट्रेनें यानी कि मालगाड़ियां भी है। अब ये भी जान लीजिए कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में ये तीनों देश भारत से बहुत आगे हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले रेल सन 1853 में दौड़ी थी, जबकि चीन में इसके 23 साल बाद यानी कि 1876 में। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 53,596 किलोमीटर थी, जबकि चीन का रेल नेटवर्क सिर्फ 27,000 किलोमीटर का ही था।
आजादी के इन 75 सालों में भारत में केवल 10,000 किलोमीटर की या उसे कुछ ही अधिक बढ़ोतरी हो पाई है, जबकि चीन 78,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क के साथ भारत से काफी आगे निकल गया है और उसका रेल नेटवर्क भारत के मुकाबले फैलता ही जा रहा है। उसने ठेठ तिब्बत तक रेल लाइन डाल दी है। अब इसे विडंबना कहें या फिर हमारे पॉलिटिशियंस की कमी कि कभी चीन से इतना आगे रहने वाला भारत आज उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। हालांकि बीते कुछ सालों में भारत भी अपने रेल नेटवर्क को बहुत तेजी से फैला रहा है। गतिमान, हमसफर और वंदे भारत जैसी नई नई ट्रेनों की सीरीज चलाई जा रही है। आने वाले वक्त को देखते हुए ये भी जरूरी है क्योंकि भारत की आबादी भी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि भारतीय रेल में सालाना करीब 800 करोड़ लोग सफर करते हैं। तभी तो भारतीय रेल दुनिया में सबसे लंबी और व्यस्त नेटवर्क मानी जाती है। सिर्फ यही नहीं, भारत में सबसे बड़ा जॉब सेक्टर रेलवे ही है क्योंकि इसमें 13 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। अब आपको भारतीय रेल के सफरनामे से जुड़े कुछ और फैक्ट्स बता देते हैं। देश में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रेल पटरी पर दौड़ी। पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी तब के बंबई से ठाणे के बीच चली। इस ट्रेन में भाप इंजन के साथ 14 डिब्बे लगे थे और इसने 35 किलोमीटर का सफर तय किया था। साल 1936 में पहली बार यात्री डिब्बों को एयर कंडीशनड बनाया गया था। साल 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब साल 1952 में इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी तब इसके 6 जोन हुआ करते थे, जिसकी संख्या मौजूदा वक्त में 17 तक पहुंच चुकी है। क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। कन्याकुमारी और जम्मू तवी के बीच चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की रेल है, जिसका रूट 3,745 किलोमीटर लंबा है। भारत में मौजूद 1,072 मीटर लंबा खड़गपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत का फेरी क्वीन दुनिया में सबसे पुराना इंजन है जो अभी भी दौड़ता है। हमारे देश में लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम की एक स्पेशल ट्रेन भी है। इसे हॉस्पिटल ऑन व्हील नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन में ऑपरेशन रूम से लेकर इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, सस्ती सवारी रेलगाड़ी हमारी शायद हमारे देश की बड़ी आबादी के मन की बात है क्योंकि इंडियन रेलवे दुनिया में सबसे सस्ता रेलवे है। कोई 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से रेलवे किराया वसूलता है भला, जबकि बसों में किराया इससे करीब 10 गुना ज्यादा यानी 1 रुपए प्रति किलोमीटर के करीब है। यही वजह है कि सस्ता होने के कारण ट्रेनों में काफी भीड़ भाड़ रहती है। लोग डिब्बों में ठूस ठूस कर भरे रहते हैं। त्योहारों का सीजन हो, शादी ब्याह का मौसम हो या फिर गर्मियों की छुट्टियां, ट्रेनों में रिजर्वेशन मिल जाना हिमालय चढ़ने जैसा हो जाता है। वेटिंग लिस्ट तो इतनी लंबी हो जाती है कि उसके सामने बुर्ज खलीफा बौना लगने लग जाए। इतना सब होने के बावजूद आज भी रेलगाड़ी की सवारी हम सबको खूब लुभाती है। हर कोई इसमें सफर करना चाहता है और चाहे भी क्यों ना, जेब के साथ साथ बॉडी को आराम जो मिलता है। तो दोस्तों, भारतीय रेल के बारे में जानकारियों को पाकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस रोचक जानकारी को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।